Next month. Dear guests, we request you to pay attention to the following important safety announcements. Keep your mobile phones on silent mode. Take a moment to locate the nearest emergency exit in the venue. Locate the closest fortifying equipment. Please maintain safe distance from all event equipment like luggage. मॅडम याच्या मागे ते त्याच्या मागे नेक्स्ट मार्क. आगे जायचं आहे. सर थांबा थांबा जरा. हां ठीक आहे. तुम्ही बोल. Check this. Check it, check. Check this one too. नेक्स्ट मार्क. क्या लोग सेंटर घर घर तक आप सिनेमा लेकर जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और 100 सालों की सिनेमा में बहुत क्रांति आई, ऐसे में ये आप एक क्रांतिकारी कदम आप उठा रहे हैं इसके जरिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता से, और किस तरह से आप किस्सा शुरू टॉकीज के बारे में कहना चाहेंगे, कुछ विस्तार करना चाहेंगे? आज बहुत खुशी हो रही है कि 16 साल पहले जो देखा हुआ सपना था, आज मैंने और हमारी टीम ने पूरा किया है। जो हमारा डिवाइस है वो गांव-गांव में, जहाँ पे इंटरनेट की कमी है, जहाँ पे थिएटर की कमी है, जहाँ पे फिल्में पहुँचती नहीं, जहाँ पे महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, गुजरात में हो या उत्तराखंड में हो, जहाँ पे भी फिल्में पहुँचती नहीं, हमारी स्टिक से उसी फ्राइडे को वो फिल्म उस गाँव में रिलीज हो सकती है, उस गाँव का यूजर देख सकता है। हम लोग का इंटेंशन यही था कि रीजनल सिनेमा, रीजनल लोग जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव तक पहुंचाना था। और टेक्नोलॉजी की मदद से, हार्डवेयर की मदद से, किसी और सर्विस के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए हमने ये किया हुआ है। इसकी पूरी डिटेल तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन इंटेंशन यही था कि जरूरी क्या है, एक फिल्म जब बनाता है कोई, उसका हमेशा ये मकसद रहता है कि पूरी इंडिया देख ले। और पूरी इंडिया का मतलब होता था 2% लोग, इससे ज्यादा लोग देखते नहीं है फिल्म। तो पूरी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उससे 2% ही लोग देखते हैं, तो बाकी के लोग क्या करते हैं?
हमने उसका जब नंबर निकाला तब हमें मालूम पड़ा कि ये जो विलेजेस है, 6 लाख के करीब इंडिया में विलेजेस है, जो थिएटर से कोई संबंध नहीं है उनका। वो 6 लाख नंबर ऑफ विलेजेस है। हर विलेज में आप समझ लो 1200 से 1500 एक पॉपुलेशन होता है एवरेज। तो ये नंबर बहुत अजीब है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। तभी चोरी होती है, तभी पायरेसी होती है, तभी लोग पेन ड्राइव लेके इधर उधर घूमते हैं। कोई पान वाला से 20 रुपए में डाउनलोड करवा लेता है। ऐसा पिक्चर देखा जाता है, ये प्रोड्यूसर का नुकसान करवाता है। बट उस आदमी की मजबूरी थी, वो चोरी नहीं करना चाहता था। उसको पिक्चर देखनी थी, बट उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। और प्रोड्यूसर के पास कोई रास्ता नहीं था कि उसको मैं ये 20 रुपए में मैं कैसे बेचूं। तो आज हमने वही काम टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, जहाँ पे यूजर को वो उसी 20 रुपए में ही मिलेगा। 20 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर फैमिली में मिनिमम 4 लोग रहते हैं। तो 99 का टिकट अगर है और एक फैमिली देख रही है, तो वही 20 रुपए के करीब गिरता है। तो हर आदमी के लिए 20 रुपए देने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होती, जिसमें नया पिक्चर आपको उसी दिन देखने मिलेगा। अगर आपको 99 में 20 रुपए में देखने मिल रहा है, तो चोरी को ही क्यों करेगा। और ये पैसा पूरा प्रोड्यूसर को मिलेगा। प्रोड्यूसर अगर कमाएगा तो अगली पिक्चर उससे ज्यादा अच्छी बनाएगा। तो ये अपने कल्चर के लिए, अपनी फिल्मों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज को हमें समझना पड़ेगा, और इस सिस्टम को अपने को सारे प्रोड्यूसर्स को मिलके भी इसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा कि ये कैसे पहुंचेगा गांव गांव तक। मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अगर 10 दिन लगने वाले, आप लोग साथ आओगे सारे प्रोड्यूसर्स जो फिल्में बनाते हैं, तो ये काम 2 दिन का है। तो ये सब करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए आज 0 है, हम कल से 1 हो जाएंगे। तो 99 तक पहुंचना है, हजारों तक पहुंचना है। और आगे का प्लान ये है कि इंडिया के बाद हमको यूके और यूएस में चालू करवाना है। ये ऑलरेडी हम लोग कुछ पेपर वर्क के चक्कर में है, और उधर डिवाइस के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सेम डे मराठी पिक्चर अगर मुंबई में रिलीज होगी, उसी दिन वो लंदन में भी रिलीज हो सकती है, और उसी दिन वो यूएस में भी रिलीज हो सकती है। जिससे यहाँ की पिक्चर यहाँ का यूजर 99 रुपीज में देखेगा। लंदन में शायद वो 5 पाउंड में देखेगी एक फैमिली, और यूएस में शायद वो 5-6 डॉलर में देखेगी। और प्रोड्यूसर को एक व्यू के पीछे इंडिया में अगर 50 रुपए मिल रहे हैं, लंदन के व्यू के पीछे उसको 250 मिलेंगे, यूएस के व्यू के पीछे उसको 250 मिलेंगे। तो ये प्रोड्यूसर का एक्स्ट्रा इनकम है। आज मराठी प्रोड्यूसर यूएस यूके तो रिलीज कर ही नहीं सकता। वो अगर चाहता भी है करवाना, तो कोई उससे $500, $1000, $2000, $5000 में उससे राइट्स खरीद लेता है, और वो एक्सप्लॉइट करता है वो राइट्स। तो इनका इनका ओनरशिप भी चला जाता है प्रोड्यूसर्स का। तो अपने सिस्टम में कोई हम लोग ओनरशिप राइट्स नहीं खरीदते, पेपर व्यू रखते हैं। और आगे चल के ये जब इतने बड़े लेवल पे अगर पहुंचेंगे, तो इसके नंबर्स बहुत अजीब है। बट फिलहाल मैं वो नंबर्स की बात नहीं करता, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करता हूँ कि कोई प्रोड्यूसर नुकसान में नहीं जाएगा अगर ये महाराष्ट्र में हर जगह पहुंच गया। कहा जाए कि वो क्यों ये ले, इस पर क्या कुछ कहना है? ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स है, बहुत सारी चीजें उनके पास, बहुत ऑप्शन है। हर दिन कोई नई फिल्म, नई सीरीज, हर चीज आ रही है। यूजर को इस चीज को देखे यस, हम लोग की यूएसपी अभी ये है कि जिस दिन फ्राइडे को पिक्चर थिएटर में रिलीज होती है, आपको उसी दिन वो फिल्म हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। हर एक ओटीटी जो भी उनका सिस्टम होता है, वो 6 महीने, 6 वीक, 8 वीक डिलेड चलता है। और उसके बाद हर एक ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है, और हम लोग का सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल नहीं है। आपके पास डिवाइस अगर है, तो आप साल में एक पिक्चर देखोगे तो आपको 99 देना पड़ा। आपने अगर 2 देखे तो आपने 198 दिया। तो अगर आपने देखा ही नहीं तो कुछ भी नहीं दिया मुझे। तो आप जितना देखोगे उतना ही पे करना है। सब्सक्रिप्शन में गांव का पब्लिक ऐसा नहीं है कि जो 199 का मंथली रिचार्ज एक ऐप के लिए करता है, वो गांव का आदमी नहीं है, वो शहर का आदमी जरूर है। और शहर का आदमी अपने डिवाइस का टारगेट भी नहीं है। तो ये दो टोटली दो अलग चीजें हैं। हम लोग का कॉन्सेप्ट 99 रुपीज मैक्स टिकट है, और ये सिर्फ नई फिल्मों के लिए। अगर ओल्ड फिल्में आती है, तो वो 100% 99 से कम में देखने मिलेगी। इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया के बाहर ऐसी कोई फिल्म की है तो फिल्म में आप इस श्रेणी में लाएंगे या अभी मैं आपको खुला ये कहना चाहता हूँ कि बहुत क्लियरली हिंदी फिल्में पैसा बना सकती है, उनके राइट्स खरीदे जाते हैं। लोग कम पैसे में इसे खरीदते हैं, लेकिन मराठी को खरीदते नहीं है। मराठी फिल्मों का अलग रोना है। मराठी और मेरा जो नेटवर्क है वो गांव में पहुंचने वाला है।
मेरे सोलापुर के अंदर अगर कोई हत्तरसंग गांव है, उस गांव में हिंदी बोलने वाला आदमी नहीं मिलेगा आपको, उधर मराठी बोलने वाला मिलेगा। तो हिंदी पिक्चर मेरे नेटवर्क के लिए किसी काम की है नहीं, इसलिए मैं अभी हिंदी ले नहीं रहा। और अगर कोई हिंदी मुझे देना भी चाहेगा तो मैं बोलूंगा मराठी का डब करके दो, क्योंकि मेरा सोलापुर के अंदर बैठा हुआ आदमी को हिंदी नहीं समझ में आता। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये होता है कि पहले जितने भी प्रोड्यूसर है उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता और बात की जाती कि आप ये कर रहे हो। कितने परसेंट प्रोड्यूसर्स रेडी हुए इस कॉन्सेप्ट के लिए? सर जी, मराठी में हर साल 120 प्लस फिल्में बनती है, और 120 फिल्मों में से 5 या 6 पिक्चरें अपना पैसा प्रॉफिट में लेके आती है। और मेरे ख्याल से 10% लोग हैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं, बाकी सारे लॉस करते हैं मराठी फिल्मों में। तो प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन नहीं है, ना मराठी पिक्चर कोई खरीदता है, ना उसका वैल्यू मिल रहा है, ना थिएटर्स में उसका रिकवरी हो रहा है। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, और मैं वो बिजनेस उनको देना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे ऑप्शन अलग रखते हुए मैं तुमको एक एडिशनल रेवेन्यू दे रहा हूँ, आप ये सब करो। बट ये सब करने के बाद अगर मेरे नेटवर्क पे आके अगर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा है। थिएटर में रिलीज करने के पहले प्रोड्यूसर को पैसा लगाना पड़ता है। मेरे नेटवर्क पे पिक्चर रिलीज करने के लिए आप प्रोड्यूसर को 1 रुपया देना नहीं पड़ता। उसने सिर्फ पिक्चर बनानी है दिल से, और पिक्चर बनाने के बाद मेरे पास आके दे देनी है। उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। अब अपलोडिंग की कॉस्ट हमारी भी है, बट हम लोग अपफ्रंट नहीं लेते। जैसे बाकी सब नेटवर्क पे तुमको पहले थिएटर बुक करना पड़ेगा, तुमको पीआर का पैसा देना पड़ेगा, तुमको होर्डिंग छापने के पैसे देने पड़ेंगे, तुमको डीसीपी के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तुमको पीडीएम की लेना पड़ेगा। ये थिएटर में करना ही पड़ता है, और उसके लिए एडवांस पैसे लगते हैं। बट अपने इधर उसके कोई एडवांस पैसे नहीं। तो प्रोड्यूसर का 1 रुपया ना लगते हुए अगर उसको 10 रुपये भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मेरे लिए वो उसके लिए प्रॉफिट ही है। और ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जो अनटच्ड है आज तक, किसी ने हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक अगर हम लोग पहुंच गए देन नथिंग लाइक इट। अच्छा, आज के ज़माने में ओटीटी ऐप जो है वो ज़्यादा इसमें स्पीड लाना क्या मतलब है? कंटेंट भी मेरा हो गया, वो प्लेबैक करने वाला हार्डवेयर भी मेरा हो गया, और सिस्टम भी मेरा हो गया। कोई भी ऐप में क्या होता है, आपको थर्ड पार्टी का सिस्टम यूज करना पड़ता है, तो आपका वनरेबिलिटी हमेशा रह जाता है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी आप कोई भी प्ले स्टोर में इसमें आप फिल्में चढ़ाते हो या कुछ भी कंटेंट बेचते हो, तो एक पर्टिकुलर चार्ज, वो चार्जेस वेरी होते हैं। बट डिजिटल कंटेंट के लिए शायद 10 टका, 15 टका, 20 टका गूगल काट लेता है, एप्पल काट लेता है, जबकि उन्होंने सिर्फ कनेक्ट करवाया, वो ऐप की वजह से वो पैसा कट जाता है। बट वो पैसा मेरे हिसाब से वो प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने हमारा ही एक इकोसिस्टम बनाया, जिसमें यूपीआई से पेमेंट होता है, और वो पूरा पैसा इंडिया में रहता है, और इंडिया में ही बटता है। किसमें बट रहा है? विलेज के पार्टनर में बट रहा है, एज ए एग्जीबिटर प्रोड्यूसर में बट रहा है, जीएसटी में जा रहा है। 99 की वजह से गवर्नमेंट का 5% ही जीएसटी आता है। तो ये जो डिवाइडेशन हो रहा है, इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं जा रहा जो इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो जो जो भी इकोनॉमी है, वो पूरा इकोनॉमी इंडिया के अंदर है। तो उसका बेनिफिट अगर कुछ टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा हो पैसा। तो वो अगर बाहर जा नहीं रहा, वो बचा रहे, तब हम लोग प्रोड्यूसर को उतना एक्स्ट्रा दे रहे। अगर वो जाता तो शायद मैं भी 50% नहीं दे सकता। इसका कोई इनिशियल प्राइसिंग है या फिर किस यस, तरह से इसको मार्केट इसका एमआरपी 4999 है। अभी हमने लॉन्च में उसको वापस पहले हमने 1000 सोल्ड आउट जो किए, वो 2999 में ही रखा था, वो सेल हो चुका हमारा। और आज लॉन्च के बाद 3499 में हमने उसको रखा हुआ है सेल के लिए। और 99 में प्री बुक कर सकता है आदमी। आपका बुकिंग कंफर्मेशन होने के बाद में आपको पेमेंट करके डिलीवर हो जाएगा। और एग्जाम्पल जैसे राजेश वाली रोड चल रही है मार्केट पर, ऐसी फिल्मों जहाँ डिमांड बहुत है और शायद बहुत सही जगह थिएटर्स नहीं हो रहे, आप नहीं, आएगा राइट। तो ऐसी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स की ओर आप जाएंगे, उससे चाहेंगे कि वो फिल्में हर गाँव तक रिलीज हो, उसके बाद थोड़ा सा बता सकते नहीं हैं सर, क्या हम डिमांड है थिएटर में? नहीं, हम चाहते हैं सर, हम हमारे कोई पिक्चर से या किसी से कुछ दुश्मनी नहीं है। हम तो चाहते हैं गाँव तक सारे पिक्चर पहुंचे। अभी बट वो देने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो सबको मांग रहे हैं। हमने आज बोल पूरा इवेंट करके यही बोला है कि सब लोग पिक्चर है, हमारी तरफ से तो सबको वेलकम सबको वेलकम। हाँ, बहुत बहुत बुरी ना। सर आपने एक ऐसी क्वालिटी में लिखा है क्या हम वजह है कि अभी आपने यस, इसको इंटरनेट की किसी यस, इसको 4K हम लोग कर सकते हैं, बट अब भी हमने 4K किया क्यों नहीं है, क्योंकि ये
गांव का जो सारा नेटवर्क है उनके पास ना वो थोड़े से भी टेक सेवी वाले टीवीज नहीं है। आप देखोगे तो उनके पास अनब्रांडेड टीवीज है। वो फुल रेंज या 60 हर्ट्ज के आगे के टीवीज नहीं है उनके पास। तो उसमें 4K होता ही नहीं, वो बने ही एचडी के लिए। तो 1080 ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो हर टीवी पे दिखेगा, और हमको चाहिए था विलेज गांव। तो हर सारे गांव में ये साइज ऐसा है, ये एचडी भी है और कॉमनली सब कुछ चलेगा भी, इसलिए हमने ये किया। डिवाइस हम लोग का 4K के लिए भी कैपेबल है। थैंक यू।